ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई-पैन कार्ड जनरेट, passport apply, job recruitment form and information, agreement, affidavit, all kind of computer and online job work reasonable price में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 है। आप सभी NH4 के स्टेटस के बारे में तो जानते ही हैं। बाराडांग से लेकर डिगलीपुर तक NH4 बहुत ही क्षतिग्रस्त हाल में है। बरसात के मौसम में तो हाल और भी बुरा हो जाता है। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया, यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दा को उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर और मध्य अंडमान में NH4 का निर्माण जिस क्षेत्र में हो चुका है उसका हाल क्या है? तो उसका जवाब यह है कि सड़क बीच बीच में टूट रहा है, सड़कों पर गड्ढे बन रहे हैं, कहीं ड्रेन और कल्वर्ट के अभाव से सड़कों पर पानी का जमाव हो रहा है, कहीं जमीन दबने के कारण सड़क भी धंस रहा है। आज हम अपने रिपोर्ट में NHADCL द्वारा बनाए गए NH4 सड़क का तुलना APWD के लोकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाए गए सड़कों से करेंगे। हमने ये तुलना रंगत में बने सड़कों के आधार पर किया है। यहाँ आपको बता दें कि बकुलतला और रंगत के बीच बना NH4 सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें इन दिनों बोल्डर से भरा जा रहा है। और इस सड़क का निर्माण लगभग सिर्फ 1 साल पहले ही किया गया था। वहीं पंचवटी में भी जो सड़क का निर्माण किया गया, वहां भी निर्माण के कुछ महीने बाद ही गड्ढे बनने लगे, फिर उन गड्ढों को भरा जाने लगा। आप उस सड़क पर पैचेस के निशान देख सकते हैं। वहीं नींबूतला पेट्रोल पंप के वहां लैंड स्लाइडिंग से सड़क धंस रहा है, सड़क का हालत टूटने के कगार पर आ गया है। यही हाल कार्तिक टिकरी के वहां भी बने NH4 का है, लैंड स्लाइडिंग से सड़क धंस रहा है। नमस्कार साथियों, अब हम खड़े हैं पंचवटी जंक्शन से ठीक थोड़ा सामने में। इस जगह को हम पंचवटी कार्तिक टिकरी के नाम से जानते हैं। इससे थोड़ा आगे जाएगा तो RRO। तो आप सभी को मैं बता दूं, कुछ देरी पहले हमारे चीफ एडिटर पंकज जी ने आपको बताया, नींबूतला पेट्रोल पंप के नीचे में जो ज़मीन है, सड़क है, वो पूरा खिसकते जा रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। और आज के दिन में पूरा बाराडांग से लेकर डिगलीपुर तक का सड़क का हालत NH4 का, ये आप सभी को पता है। मगर ये पानी टंकी से लेकर दौटांग बीच तक का ये रंगत के क्षेत्र में यहाँ पे कुछ दूरी तक सड़क तो बना है नाम मात्र के लिए, मगर 50 जगह में यहाँ पे गड्ढा मिलेगा आपको। उसी तरह जैसा पोलर में सड़क बना है, उस प्रकार का सड़क यहाँ पे नहीं बना है, उस क्वालिटी का नहीं बना है। क्योंकि आप यहाँ में देखेंगे ना तो कहीं में इंजीनियरिंग अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे इनका निरीक्षण नहीं किया है, क्योंकि जहाँ में ड्रेन बनना था ड्रेन नहीं बना, जहाँ कल्वेट बनना था वहाँ कल्वेट नहीं बना। जैसा यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, आप सभी को मैं बता दूँ, ये पूरा ज़मीन पूरा खिसकते जा रहा है। ये ज़मीन जो आप यहाँ में जिगजैग देख रहे हो, गाड़ी जाने से पूरा ऐसा उछल रहा है गाड़ी यहाँ पर। पहले ज़मीन ऐसा, यहाँ पर सड़क ऐसा नहीं था। अभी सड़क बनने के बाद में पूरा यहाँ में ज़मीन पूरा स्लाइडिंग होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ में ज़रूरत था एक गेबन स्ट्रक्चर का। आप मिडिल स्टेट का कन्वे में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि 50 जगह में गेबन स्ट्रक्चर डाला है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग नहीं होना बोल के। उस तरह का ज़रूरत यहाँ में भी था। सेम NH4 वहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, मगर यहाँ में ऐसा एक सौतेलापन क्यों? मैं आज ये सवाल NH4 से भी पूछना चाहता हूँ कि मिडिल और नॉर्थ अंडमान का सड़क इस तरह का क्यों? मैं प्रशासन से भी ये बात, हमारे सूत्रों से पता चला है कि शिवपुरम पंचायत की तरफ से भी कई बार आप लोगों को सूचित कर दिया है कि वहाँ पे ऐसा लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, यहाँ पे इसका कुछ करिए। अन्यथा आने वाला दिनों में आज जो सड़क जा रहा है, यहाँ पर सड़क में जो गाड़ी वगैरह जा रहा है, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से आगे यदि यहाँ पर सड़क स्लाइडिंग हो गया तो नीचे में आपको बता दो पूरा खाई है। यहाँ पे जो ज़मीन है ये पूरा स्लाइडिंग जोन है, दलदली मिट्टी है, जो यहाँ पे कभी सड़क नहीं बन सकता, नीचे भी सड़क नहीं बन सकता। एक ही आपके बीच का एक रास्ता है। मगर इसका भी आप ठीक सही टाइम में गेबन स्ट्रक्चर या रिटर्निंग वाल जो ज़रूरत है आपके हिसाब से टेक्निकली उसका यहाँ में बहुत आवश्यकता है। प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा
पूरा मिडिल नॉर्थ यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा इंडिया का मैप से। यहाँ का बुनियादी चीज़ें, एम्बुलेंस जाना हो, बस जाना हो, जो भी गैस सिलेंडर जाना हो, यहाँ से पूरा कट ऑफ हो जाएगा। आज के दिन में इसे प्रशासन देखेगा तो ठीक रहेगा, अन्यथा पूरा इस क्षेत्र कुछ दिन के बाद में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दलदली क्षेत्र है। यहाँ में गेबियन स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वाल की बहुत आवश्यकता है। वहीं हमने पंचवटी जंक्शन में पाया कि वहाँ NH4 सड़क के किनारे ड्रेन नहीं बनाया गया और पानी जाने के लिए कलवर्ट का भी अभाव है, जिस कारण थोड़े से बारिश में भी उस क्षेत्र के NH4 सड़क पर भारी पानी का जमाव हो जाता है। इस तरह की स्थिति सिर्फ रंगत क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो आपको बारारंग से लेकर डिगलीपुर तक के कई जगहों पर दिखाई देगा। साथियों, अभी हम खड़े हैं ये जो पंचवटी जंक्शन के ठीक पास में, जहाँ पे यहाँ पे टर्निंग है। आपको मैं बता दूं, जब भी यहाँ पर बारिश होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आता है पूरा आके जमावड़ा यहाँ में हो जाता है इनका, और पूरा ये क्षेत्र यहाँ से लेकर वो आगे तक पूरा का पूरा डूब जाता है। बारिश के समय में यहाँ में ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि NH4 का इंजीनियर का कारनामा है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़रूरत था एक कलवेट पानी जाने के लिए। थोड़ा सा एक पाइप यहाँ में दिया हुआ है, जिसका यहाँ में पानी जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसका वजह से जो ये टर्निंग, ये जो ब्लाइंड टर्निंग है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आता है तो सामने का रोड दिखाई नहीं देगा उसे, सामने में क्या गाड़ी आता है वो दिखाई नहीं देगा उन्हें। ऐसे एक जगह में ये कलवेट की बहुत आवश्यकता था, मगर यहाँ पे किसी प्रकार का ना ड्रेन ठीक से बना है ना यहाँ पे कलवेट है। टेक्निकली ये इंजीनियरिंग फील्ड NH4 का फेलियर है। आज आप देखेंगे, अभी वीडियो में मैंने जैसा दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ में पानी जमा हो जाने के कारण पूरा जो नया सड़क अभी बना है NH4 का, ये पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे कई बार कितना एक्सीडेंट हो चुका है, इसका कोई गिनती नहीं है। हर सप्ताह में एक दिन प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह भी ऐसा है, ब्लाइंड टर्निंग है। सामने से जो गाड़ी आता है बिल्कुल आगे वाला को दिखाई नहीं देगा, और यहाँ का पीछे देखिए बस कैसा हो के आ रहा है यहाँ पर। या बस का आने वाला तरीका से आप जान सकते हैं कि यहाँ का रोड का सड़क का हालत बना NH4 सड़क आज के दिन में बनने से पहले ख़राब हो चुका है। सर, हम जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हमने जो देखा है बकुलतला से आपका सबरी तक का तो वो कंस्ट्रक्टेड रोड है, जो NHADCL जो है कि बना दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है कि वैसी उसी रोड में बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हुए हैं। मेरे ख्याल से 1 साल ही होता होगा बनाकर, ठीक है। तो इसको आप क्या मानते हैं? इस तरह तो रोड बना के तो बेकार है, अगर जो 1 साल भी नहीं चल रहा है और बना के, तो आप इसे इंजीनियरिंग का फेलर मान रहे हैं या कुछ और चीज़ मान रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ में और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो है कि अगर देखा जाए तो आपका नींबू तलेरी का जो पेट्रोल पंप है उसका नीचे जाएंगे तो आप भी देखेंगे रोड जो है कि स्लाइडिंग की तरह हो गया है। आप पंचवटी जंक्शन में जाएंगे तो वहाँ बारिश में पानी जमा होता है, वहाँ में ड्रेनेज का कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिया गया उन लोग, या कोई कल्वर्ट नहीं दिया है। और देन आप कार्तिक टिकरी है, वहाँ में भी सेम स्टेटस है, जो रोड है वो दब गया है। तो उससे आप क्या इंजीनियरिंग का फेलर, NHADCL का इंजीनियरिंग का फेलर समझते हैं या कुछ और मैटर इस मैटर में? सबसे पहले आपको कुछ हम पहले का बात बताएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लोग काफ़ी 4 साल से लड़ रहे हैं। और जब हम लोग शुरू में आया PRI में, अभी लगभग 1 साल 8 महीना हो चुका है, और तब से ये हम लोग रोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नॉर्थन मिडिल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग मेरा तरफ से, जो ग्राम पंचायत बकुलतला तरफ से और यहाँ का आम जनता की तरफ से, हम लोगों ने बहुत बार उनको लेटर भी लिखा और रास्ते का काम भी हुआ लास्ट ईयर। जैसे आप सभी को मालूम है, कोशनगर से लेकर रंगत तक जो भी थोड़ा मोड़ा काम हुआ, उसका बाद काम होने के बाद 1 साल के अंदर टोटली डैमेज हो गया। और डैमेज होने का मेन कारण कि NHDL का जो रास्ता लोग बनाने का साथ साथ जो उनको एक टाइम पीरियड रहता है, जो केमिकल मिक्सिंग है, वो टाइम उनको नहीं दिया। उससे टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया, मतलब 15 दिन के अंदर वो केमिकल मिक्सिंग का साथ का उसका कुलतरिंग जो उनको करना है, मेटलिंग वगैरह जो भी करना है वो करना है, लेकिन वो नहीं किया। 1 महीना 2 महीना बाद किया। ये सबसे बड़ा एक उनका तरफ से इंजीनियरिंग फेलियर है। दूसरा बात है, कोई भी जगह रास्ते का बगल में जितने भी हमारा रंगत से लेकर आपका हम कोशनगर तक ज़्यादा हम लोग काम किया, वहाँ तक मैंने देखा कि कहीं भी ड्रेन नहीं बनाया लोग। एक का दुक्का ड्रेन बनाया तो वो जगह ठीक है, बाकी कोई भी जगह ड्रेन नहीं बनाया। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अंडमान निकोबार के लिए, नॉर्थन मिडिल के लिए सबसे बड़ा फेलियर कि ये रास्ता ये लोग जितने भी बनाया उसका बगल में ड्रेनेज नहीं है। तो ये इंजीनियरिंग का फेलियर ही मुझे लगता है, क्योंकि अगर रास्ते का साथ ड्रेन होगा तो पानी ऑटोमेटिक साइड से चला जाएगा। रास्ता NH4 का ऊपर से पानी बैग के दूसरा साइड में जा रहा है,
और इसमें हमारा गांव का भी बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। इसके ऊपर हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर हमारा रंगत को उनको भी इंटीमेशन दिया। मैं हमारा जो यहाँ का जो जो असिस्टेंट कमिश्नर मैडम भी उनको भी बताया, लेकिन कोई एनएचडीएल से स्टेप नहीं लिया, जिस कारण से रोड ब्लॉकेज होता है, रोड के ऊपर से पानी जाता है और डैमेज हो रहा है। तो मेन है ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है उनका तरफ से। अगर वहीं हम एपीडब्ल्यूडी की तरफ से लोकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाए गए सड़क की बात करें तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ही सड़क मिलेंगे जो अच्छी अवस्था में कई सालों से टिके हुए हैं। ये सड़क जो आपको दिख रहा है, ये रंगत तहसील का दशरथपुर क्षेत्र का है। हाय फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं, हम जो है कि दशरथपुर एक ग्राम है, वहाँ में खड़े हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये दशरथपुर ग्राम का सड़क है। ये सड़क का जो निर्माण है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था, जो कि बहुत साल हो गए। आई थिंक मुझे भी याद नहीं है कितना साल हो गया, लेकिन बहुत साल हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है वो क्या है कि बिल्कुल ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है। और आप गौर कर सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है, यहाँ में मिट्टी दब चुका है, जिसका वजह से थोड़ा सा थिकनेस दिखाई दे रहा है। ये जो थिकनेस है वो भी क्या है कि बहुत अच्छी तरह से थिकनेस, इसका मतलब यहाँ में आपको नियर अबाउट 3-4 इंच का थिकनेस दिख रहा है। तो सड़क और भी नीचे मिट्टी के अंदर में होगा। और आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट, तो मेरे अंदाजा अगर लगाया जाए तो एक आई थिंक 15-20 साल हो गया होगा इस सड़क का निर्माण करके, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। ये सड़क मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया था और यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा बनाया गया था, जो इतने सालों तो टिका है। लेकिन आप वही में NH4 का सड़क आप देखिए, 1 साल नहीं होता है वहाँ में बड़े बड़े गड्ढे तैयार हो जाते हैं। तो आप ही बता सकते हैं कि सड़क का जो निर्माण करने का जो क्वालिटी होता है वो किसका बेहतर है, NHIDCL का या APWD का। इस सड़क का निर्माण कई साल पहले किया गया था, आज भी अच्छी अवस्था में टिका हुआ है। आप सड़क के किनारे देख सकते हैं कि ऊपरी तरफ भी सड़क का लगभग 4-5 इंच मोटा दिख रहा है। वहीं रंगत बाजार से गेस्ट हाउस जाता हुआ सड़क भी कई सालों से अच्छा अवस्था में है। आपको अपने क्षेत्रों में भी इस तरह का कई उदाहरण मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि इन सब सड़कों का निर्माण भी अंडमान में ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि NH4 सड़क का निर्माण के समय बरसात होता था और जब एपीडब्ल्यूडी के लोकल कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाते थे तो अंडमान से बरसात गायब हो जाता था। अंडमान का मौसम बरसाती है, इसलिए बरसात तो हर साल ही होता था। वो कोई NHIDCL और एपीडब्ल्यूडी के बीच में भेदभाव नहीं करता था। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या NHIDCL के बड़े बड़े मशीनों पर एपीडब्ल्यूडी का रोला गाड़ी भारी पड़ा? क्या एपीडब्ल्यूडी का इंजीनियरिंग NHIDCL से बेहतर है? क्या NH4 का मैटर में NHIDCL का इंजीनियरिंग फेल हुआ? इन सब सवालों का जवाब तो टेक्निकल विंग ही दे सकता है, लेकिन हम अपना रिपोर्टिंग जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके आधार पर किए हैं। और आंखों के सामने ये दिख रहा है कि बना हुआ सड़क कुछ महीना भी नहीं टिक रहा है। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह साथ में वेंकटेश्वर राव, एवी लैंड मीडिया से।